डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी आपने यूटिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है और आपने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी भी पढ़ी है। अब तो इसमें लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है वो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज़ द total satisfaction. Total utility is the total satisfaction or utility derived from different units of a commodity. डिफरेंट यूनिट्स या मल्टीपल यूनिट्स। अगर हम एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो जो वो सारे यूनिट्स है उन सारे यूनिट्स की जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल यूटिलिटी हमें मिलेगी तो उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, और टोटल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ दैट कमोडिटी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स। देयरफॉर टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी। तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ये हमने टेबल बनाया तो एक साइड से हमने ले लिया नंबर ऑफ़ ब्रेड्स, आप कुछ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस। तो सेकंड जो हमारा है वो है टोटल यूटिलिटी, और उसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा कॉलम है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस टेबल की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ हमें ये पता चलती है, विद इंक्रीज इन कंजप्शन, जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, विद इंक्रीज इन कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। पहली बात हमें इस टेबल से ये पता चलती है कि जैसे जैसे हम कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते जा रहे हैं, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। जैसे कि आप इस टेबल की तरफ देख सकते हो कि पहली ब्रेड कंज्यूम की तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी वो 20 है। सेकंड ब्रेड जब हमने कंज्यूम की तो हमारी जो यूटिलिटी है वो 35 है। इसके बाद थर्ड तो 45, इसके बाद फोर्थ तो 50। ठीक है, तो हम पहला ये पॉइंट हमें पता चला कि विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट हमें ये पता चला कि विद इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, विद increase in total utility marginal utility decreases। तो marginal utility क्या होती है? marginal utility is the utility obtained from an extra or from an additional यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी का जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है। जब हमने पहला यूनिट किया तो उस पर हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 है। लेकिन जब हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी जो यूटिलिटी है टोटल वो है 35। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ देखेंगे तो दैट इज़ 15। इसका मतलब ये है कि जब हम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है। जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी 35 है। तो दैट मीन्स कि सेकंड यूनिट से जो हमारी यूटिलिटी है वो 15 है। तो एडिशनल या हम नेक्स्ट यूनिट से जो हमें यूटिलिटी यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से आप देखेंगे थर्ड यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी 45 है। तो सेकंड यूनिट में 35 थी, थर्ड यूनिट में 45 है। तो दैट मीन्स जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड यूनिट है दैट इज़ 10। ठीक है, इसका जो डिफरेंस हमें आ रहा है टोटल यूटिलिटी का
जो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट एंड जो प्रीसीडिंग यूनिट है उसका जो डिफरेंस है वो हमें होता है मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा पॉइंट यहाँ से पता चला कि विद इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, या हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन कंजप्शन, विद इंक्रीज इन कंजप्शन हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन कंजप्शन, हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन कंजप्शन जितना जितना हम कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तो मैंने ये कहा कि जो हम डिफरेंस लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी हम और एक जो है फॉर्मूला मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमारा यूनिट हम जो कंसिडर करेंगे, अगर हम थर्ड यूनिट कंसिडर करेंगे तो इसकी हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड यूनिट एंड इट्स प्रीवियस यूनिट। तो इसका जो प्रीवियस यूनिट से टोटल यूटिलिटी मिली उसकी और जो इस यूनिट की हमें टोटल यूटिलिटी मिली उसकी डिफरेंस को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो होगी डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट से जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी दैट इज़ 45, और जो इसके प्रीवियस यूनिट से हमें टोटल यूटिलिटी मिली थी उन दोनों का डिफरेंस जो है वो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हम मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन एक्स यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इस फार्मूला से भी हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट लेंगे, यहाँ पे जो थर्ड यूनिट हमारा है, ये थर्ड यूनिट जो हमारा है, इसकी अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो हमारी चेंज हुई कितनी हुई, फ्रॉम 35 टू 45, ये कितना हुआ, 10 हुआ, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी 1 हुआ, तो दैट इज़ इक्वल टू 10। तो यह हम ऐसे निकाल सकते हैं, उन दोनों की डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे पता चली, एक ये पता चला कि विद इंक्रीज इन कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, दूसरी बात ये पता चली विद इंक्रीज इन कंजप्शन या विद इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हमें क्या पता चला, तीसरा पॉइंट ये पता चला एट पॉइंट ऑफ सेटेशन, एट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे जो टोटल यूटिलिटी होगी एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है 50, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, या हम जिसको पॉइंट ऑफ सेटेशन कहते हैं, एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाई होगा एक कंज्यूमर, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इनवर्स। जो एंड मार्जिनल यूटिलिटी की जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ से पता चला। और एक बात पता चली, वो क्या है, और एक बात ये पता चली कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब अल्टीमेट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा उसके बाद क्या है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव ट्रेंड दिखाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल पूछे जाते हैं डायरेक्टली एज इट इज़, ये पूछे जाते हैं एसएसबी में, नाबार्ड में, एफसीआई में, कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगा। अगर टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी इस टाइम नेगेटिव में मतलब आएगी, ठीक है। ये तो अभी आपको इस सीधे से यहाँ से आंसर डालना है, यहाँ से आपको सीधे से आंसर पता चल जाएगा कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम नेगेटिव होगी, या जब
टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। ऐसा क्यों होता है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो ऐसा क्यों होता है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो इसलिए होती है कि क्योंकि देखो, जब हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरे यूनिट से भी हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलती है, और लेकिन जब हमें अल्टीमेट पॉइंट आता है फाइनल सेटिस्फेक्शन का, उसके बाद हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से आएगी? जो हमने कहा था मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मान लो जैसे आपने एक चाय का कप पिया, अब आप दूसरा पी रहे हैं, दूसरे से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, पहले यूनिट से आपको कुछ मिलेगा दूसरे, लेकिन अब जब आपकी सेटिस्फेक्शन अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, जब आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस पॉइंट के बाद आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी थी वो मिल गई। इसलिए अब आप कितना भी कंज्यूम करोगे, कितना भी कुछ मतलब कितनी भी अच्छी चीज़ होगी वो कंज्यूम करोगे, आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ नहीं जाएगी, उसका इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है ना, ये हमें प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में काम आता है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये हमें आगे लेबर की जो वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट होता है, या उसमें भी हमें ये काम आता है। उसमें भी हम बताते हैं कि जब इंक्रीज इन लेबर होगा तो फिर क्या होगा, उनकी जो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो ये हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे समझाने में मदद करेगा। तो हमने ये तो ये है कि जब, तो बात यह है कि जब पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पहुंच गया, इसके बाद अब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। ठीक है, ये तो कॉमन सी डे टू डे लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर आपको कितनी भी जो प्रेशियस कमोडिटीज़ है, कितने भी प्रेशियस जो गुड्स है आपको सर्व किए जाए, तो आप वो नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आप खाना खा रहे हैं, आपको मतलब बेस्ट डिशेस, बहुत अच्छी जो आपके डिशेस है वो आपको सामने है, जब आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो गई, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो फुल, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स है, उसको पहुंच गई, उसके बाद अगर आपको उससे बेटर 10 गुना बेटर भी आपको डिशेस मिलेंगे तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो और आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यही बात है कि एट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या पॉइंट ऑफ सेटिएशन, एट पॉइंट ऑफ सेटिएशन या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है ज़ीरो। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ट्रेंड ये होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो नेगेटिव में, तो इसको हम कहते हैं डिस यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो है। इस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो 50 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो है। तो इसके बाद आपको क्या मसला होगा, देयर विल बी द केस ऑफ डिस यूटिलिटी। अब इसके बाद आपको डिस यूटिलिटी मिलेगी। अब आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो डिस यूटिलिटी का अगर आपको पूछा जाएगा कि डिस यूटिलिटी कब सेट होती है, तो ये यहाँ पे सेट होती है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। तो ये एक ब्रीफ था कॉन्सेप्ट अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन मैं ये कहूँगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज़ अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जो टोटल यूटिलिटी होगी या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होगी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, दैट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मान लो एक गिलास पानी पिया, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरा गिलास पानी पिया, उससे भी कुछ मिलेगी। तो ये जो दूसरा गिलास है उससे कितनी मिली, अगर पहले में 5 यूनिट्स, मान लो अगर आप मान लो आप गिलास ऑफ वाटर, मान लो अगर आपने एक जो गिलास है, एक गिलास, मान लो आपने एक गिलास पी लिया, आपने एक गिलास पी लिया, उसकी आपको यूटिलिटी है 5 यूनिट्स सपोज़। तो अब जब आप सेकंड गिलास पियोगे, आपकी जो टोटल यूटिलिटी 5 है, तो टोटल यूटिलिटी 5 से 6 हो गई। तो पहले जो आपने गिलास पिया था पानी का, उससे आपको 5 यूटिलिटी मिलेगी, टोटल 5 यूनिट्स। अब आप जब ये सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 6 मिली। तो इसमें जो आपको एक एडिशनल मिला, गिलास से मिला, वो आपको 1 मिली, 1 यूनिट। तो आपका जो इजाफा हुआ है टोटल यूटिलिटी में वो 1 हुआ। तो जो सेकंड गिलास से आपको जो एडिशनल गिलास से, या हम कहेंगे एक्स्ट्रा गिलास से आपको यूटिलिटी मिलेगी, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स।